दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से करीब 5 साल पहले की है। तब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। हम लोग मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो उस वक्त हम सब किराए के मकान में रहते थे। मेरे घर में हम 6 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई, 2 बहनें और मम्मी पापा। ये कहानी मेरे और मेरी बहन से जुड़ी है। ये कहानी मेरी छोटी दीदी की है। वो दोनों बहनों में छोटी है और मुझसे बड़ी है। उनका रंग गोरा है, हाइट 5 फुट 3 इंच है, गोल चेहरा और रंग गोरा होने की वजह से सुंदर थी। उस वक्त मेरे माता पिता प्राइवेट नौकरी करते थे और बहनें घर पर रहती थी। हम दोनों भाई स्कूल से घर आते थे तो मेरा बड़ा भाई बाहर घूमने निकल जाता था, पर मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने घर के बाहर ही चौखट पर बैठा रहता था। एक दिन लड़का मेरे पास आया, उसका नाम राजा था। वह मुझसे बोला, भाई घूमने चलेगा क्या? पहले तो मैंने उसे मना किया, पर उसके दोबारा बोलने पर मैं उसके साथ घूमने चला गया। हम दोनों वहीं के एक खेत में बैठ गए। उसने मुझसे कहा, भाई अगर तू गुस्सा न करे तो एक बात बताऊं। मैंने कहा, बता भाई। तो उसने कहा, भाई मैं तेरी बहन लीड करती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? उसने कहा, भाई तू मानेगा नहीं, पर मैंने गेम भी खेला है। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं कर भी क्या सकता था। वह लड़का मुझे बहुत बड़ा था और अगर मैं कुछ डिसीजन लेता तो वो कपड़ों की तरह धो देता। मैं बस चुपचाप सुनता रहा। उसकी बात सुनकर मैं भी एक बार के लिए सोचने लगा कि ये जो कह रहा है कहीं वह सच तो नहीं है। उसने आगे बताया, जब तुम दोनों स्कूल गए होते हो तो मैं तुम्हारे घर जाता हूँ। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा नहीं लगा और मैं उठकर घर आ गया। मैंने घर में दीदी को ढूंढा तो दीदी किचन की काम कर रही थी। मैं घर में गुस्से में आया था, पर इस बात को लेकर मुझे उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिन गुजर गया। रात को हम खाना खाकर आराम करने के लिए छत पर आ गए। दीदी भी वही थी। मेरे दिमाग में वही दिन वाली बात घूम रही थी। मैंने आखिरकार हिम्मत करके अपनी बहन से पूछ ही लिया, दीदी एक बात पूछूं? दीदी बोली, हाँ बोल, क्या बात है? मैंने बोला, दीदी आप गुस्सा तो नहीं होगी ना? दीदी बोली, नहीं होती, बोल अब जल्दी से। मैंने दीदी को सब बताया। ये सुनते ही दीदी मारने लगी। मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझसे पूछा, ये सब तुझे किसने बताया? मैंने रोते हुए कहा, वह जो राजा है ना, उसने मुझे आपके बारे में बोला। राजा का नाम सुनते ही दीदी को सांप सूंघ गया। उन्होंने मुझे चुप कराते हुए पूछा, और क्या कहा उसने? मैंने उनको सारी बात बता दी। दीदी सारी बात सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम ये सब मम्मी पापा को मत बताना प्लीज। मैंने कहा, नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ही वादा करो कि मुझे भी मौका मिलेगा। वे कुछ सोचने के बाद मान गई। मैंने कहा, ठीक है दीदी। दीदी ने इधर उधर देखा तो हमारे अलावा छत पर और कोई नहीं था। अगले दिन सुबह दीदी ने वक्त रहते उठाया और कहीं जाओ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार होकर नाश्ता करने लगा। इस बीच दीदी ने कई बार मुझे घूरा, फिर मैं स्कूल चला गया। मैंने सोचा आज मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं स्कूल से घर आया तो दीदी किचन में थी। मैं चेंज करके लंच किया। दीदी ने फिर कहा, कल वाला वादा याद है न, सीक्रेट रखने वाला? मैंने कहा, हाँ, किंतु आपको अपना वादा याद है न? वो चुपचाप चली गई। इतने में मम्मी आ गई और बोली, जल्दी से खाना खत्म करो। तो मैं चुप रहा। अब डिनर का वक्त भी आ गया। खाना खाने के बाद मैं और दीदी टीवी देखने लगे, पर मेरा मन टीवी देखने का नहीं हो रहा था। मुझे तो दीदी की प्रॉमिस वाली बात याद आ रही थी। तो मैंने दीदी से फिर पूछा। दीदी गुस्सा करने लगी और मुझे मारने के लिए बढ़ने लगी। मैं डर गया और बोला, अगर आपने मारा तो मैं मम्मी को राजा वाली बात बता दूंगा। वे रुक गईं। मैंने कहा, क्यों रुक को गई? आओ मारो ना। वे डांट कर बोली, चुप रह और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। मैंने ओके कहा और पढ़ने बैठ गया। रात को 10 बजे छत पर गया। कुछ देर बाद दीदी भी आ गई। मैंने फिर से पूछा तो जवाब नहीं आया, किंतु वे आसपास जाकर सब टटोलने लगी और मुझ चुप होने को कहा। तो मैं समझ गया कि काम बन गया है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, किंतु ये बात हम तक ही रहनी चाहिए। तो मैंने हाँ बोल दिया। कुछ इस तरह से उनकी मिन्नतें करने बाद मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। तो गेम खेली गई जो सिर्फ थी तो 1 घंटे की तो कई चौके छक्के लगाए गए। ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ था। ये सिलसिला तब तक चला जब तक दीदी की शादी नहीं हुई थी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।